मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। IPL 2024 के शुरू होने से पहले जो है वो IPL को बड़े बड़े झटके लगना शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े नाम जो है वो IPL 2024 को जो है वो खेलने से इनकार कर रहे हैं। 4 बड़े नाम जो है वो उनने IPL 2024 को खेलने से माजरत कर दी है, जिसमें जो है वो उनके मार्क वुड शामिल है इंग्लैंड के, उनके गुस एटकिंसन जो है वो शामिल है, उसमें जेसन रॉय शामिल है, हैरी ब्रूक शामिल है और चारों खिलाड़ियों ने जो है वो IPL 2024 खेलने से जो है वो साफ इनकार कर दिया है। हैरी ब्रूक का जो है वो पहले कुछ अरसा पहले जो है वो उनकी दादी का इंतकाल हुआ था। उनकी दादी जो है वो एक्सपायर हो गई थी, तो वो अपनी दादी के बड़ा करीब थे, वो शुरू से लेकर दादी के पास ही रहे हैं। तो इसी वजह से उन्हें इंग्लैंड ने जो है वो भारत का दौरा किया था, टेस्ट का जो दौरा किया था, उसमें भी उन्हें खेलने से इनकार कर दिया था। और यही बहाना लगाकर जो है वो हैरी ब्रूक ने दोबारा IPL 2024 को भी खेलने से इनकार कर दिया कि वो अपनी दादी से बड़े अटैच थे और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकले और वो नहीं चाहते कि वो जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहा हो, वो IPL में जो है वो पार्टिसिपेट करे और उनकी टीम को जो है वो उनकी मेंटली डिस्टर्बनेस की वजह से जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान उठाना पड़े। तो ये वजह बनाकर जो है वो हैरी ब्रूक ने IPL 2024 को खेलने से इनकार कर दिया है। जेसन रॉय की अगर बात की जाए तो जेसन रॉय का पहले जो यही प्लान था कि वो PSL के बाद जो है वो IPL खेलने के लिए इंडिया चले जाएंगे, लेकिन अब जेसन रॉय की तरफ से ये मौके सामने आया कि उनकी फैमिली में जो है वो काफी थोड़े मसाइल चल रहे हैं, वो अपनी फैमिली के मसाइल को जो है वो हल करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और वो अपनी जो है वो फैमिली को टाइम देने के लिए और जो मामलात बिगड़े हुए हैं उनको सही करने के लिए उनको टाइम दरकार है। लिहाजा वो नहीं चाहते कि वो IPL खेलें और वो IPL खेलने से जो है वो माजरत खाएं और उनने भी IPL 2024 से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। गुस एटकिंसन और मार्क वुड के बारे में जो है वो ये खबरें सामने आ रही है कि दोनों ने जो है वो वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो है वो IPL 2024 को खेलने से इनकार कर दिया है और ये जो है वो IPL की इंतजामिया को बता दिया कि वो IPL 2024 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि चूंकि गुस एटकिंसन और मार्क वुड जो है वो इंग्लैंड की टीम का लाजमी हिस्सा और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता IPL खिलाकर इन खिलाड़ियों को, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये IPL खेलते हुए इंजर्ड हो गई है, इनकी बॉडी फटीग जो है वो फटीग का शिकार हो गई, तो फिर हमें जो है वो वर्ल्ड कप में इसका सामना करना पड़ सकता है, हमें वर्ल्ड कप में जो है वो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये भी खबरें गर्दिश करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो इन खिलाड़ियों को NOC जारी करने से जो है वो इनकार कर दिया और बहाना ये बनाया कि हम अपने खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए ये फैसला कर रहे हैं, लिहाजा इन खिलाड़ियों को जो है वो NOC जारी नहीं किया जाएगा। और इंग्लैंड ने आगे जो है वो वर्ल्ड कप के बाद भी काफी अहम सीरीज अपनी टेस्ट की सीरीज खेलनी है, तो उसके लिए भी जो है वो अपने खिलाड़ियों को बचाना चाहते हैं। तो ये अभी जो है वो बड़ा जो है वो परेशानी का आलम बना हुआ है, क्योंकि पहले ही जो है वो फ्रेंचाइजीज करोड़ों रुपया जो है वो इन खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करती है और उन्हें अपने जो है वो कॉम्बिनेशन को जो है वो बड़ा बैलेंस बनाया हुआ था और सारे खिलाड़ियों को जो है वो टीम के कॉम्बिनेशन को सही बनाने के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो अचानक जब जो है वो जस्ट स्टार्ट होने से, टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले जो है वो अगर कोई खिलाड़ी जो है वो दस्तबरदार हो जाता है तो उस टीम को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। गो के उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो अभी तक IPL की फ्रेंचाइजी ढूंढ रही हैं और लेकिन हैरी ब्रूक का, जेसन रॉय का और मार्क वुड का और गुस एटकिंसन का जो है वो रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन हो जाएगा और उनकी रिस्पेक्टिव टीम्स को इसका जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी वजह से उनकी टीम को भी जो है वो अब तकलीफ हो रही है और वो BCCI से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो BCCI ने जो है वो बिल्कुल हल्की सी पॉलिसी रखी हुई है कि खिलाड़ी जो है वो ऑक्शन में खुद को पेश करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमसे लेते हैं, हमसे अच्छा खासा करोड़ों रुपया लेते हैं, हमसे जो है वो हजारों लाखों डॉलर लेते हैं और उसके बाद जो है वो बाद में एन मौके पर जो है वो खेलने से इनकार कर देते हैं। तो इससे हमारी टीम का सारा कॉम्बिनेशन जो है वो खराब हो जाता है, हमें इससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और ये सब कुछ हो रहा है BCCI की जो है वो नरम पॉलिसियों की वजह से। लिहाजा वो BCCI से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि BCCI जो फॉरेन प्लेयर्स के मुतालिक, जो फॉरेन प्लेयर्स IPL में खेलने के लिए आते हैं उनके मुतालिक जो है वो कवानीन में सख्ती करे और